नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आए हुए हैं जो कि दिसंबर महीने के हैं, दिसंबर 2023 के, जिसमें कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज भी हैं और कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज यानी डायरेक्ट नेचर की भी वैकेंसीज हैं, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी आवेदन शुल्क के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से वो वैकेंसीज आए हुए हैं। नंबर 1 जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो आया है एनरोलमेंट इन 137 कॉम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन, ये टेरिटोरियल आर्मी 39 गोरखा राइफल्स में। इसमें वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए, जेसीओ हो, ओआर हो, सभी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अब इसमें किन किन के लिए है? एक सर्विसमैन, पेंशन होल्डर जो एक सर्विसमैन है केवल उन्हीं के लिए है। उसके बाद एक्स वुमेन एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग प्री मैच्योर रिटायरी ऑफ MOEF एंड CC। अब ये जो CETF क्या है? CETF मतलब कॉम्पोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स। अब यहाँ पे जो वैकेंसी आए हुए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया का पूर्व सैनिक इसको अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो ये जो भर्ती आयोजित हो रहा है उसमें जाके भाग ले सकते हैं ऑल इंडिया से, कहीं से भी। अब यहाँ पे ये कहाँ हो रहा है वो एड्रेस आप इसको देख लें और कितने तारीख को होगा। ये होगा 19 दिसंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023 से लेके 23 दिसंबर 2023 तक होगा। कहाँ होगा? 8 मेजर ध्यानचंद न्यू कैंटोनमेंट, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये होने वाला है ये रैली, और इस रैली में ये रिक्रूटमेंट रैली होगा। अब इसमें किन किन के लिए ये जॉब है? पूरे ऑल इंडिया से इसमें आ सकते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी जेसीओज के लिए 4, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 38, सोल्जर क्लर्क के लिए 2, सोल्जर चेफ कम्युनिटी के लिए 5, सोल्जर आर्टिशन वुड वर्क के लिए 1 ही है, सोल्जर हाउसकीपर के लिए 3, सोल्जर वाशरमैन के लिए 1 और सोल्जर ER के लिए 1। यानी टोटल वैकेंसी जो है वो है 55। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ शर्तें देख लेते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले रिटायरमेंट से 5 साल तक, 5 साल से ज़्यादा ना हो, जैसे जिस तरह से DSC में हो रहा है लगभग उसी टाइप का ये भी ले रहे हैं। तो रिटायरमेंट से 5 साल से ज़्यादा ना हुआ हो। और जेसीओज क्या कितने साल तक सर्व कर सकते हैं? 55 ईयर्स तक। और जो अदर रैंक्स हैं वो 50 साल तक इसमें सर्व कर सकते हैं। मेडिकल कैटेगरी इसमें सिर्फ 1 चाहिए। कैरेक्टर चाहिए एग्जेम्पलरी या वेरी गुड। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक सर्विसमैन के लिए पेंशन होल्डर चाहिए, जो भी पेंशन होल्डर एक सर्विसमैन है। नॉन पेंशनर एक सर्विसमैन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो पेंशन होल्डर एक सर्विसमैन हो और रिटायरमेंट से 5 साल तक इसको आवेदन इसमें जा सकते हैं। बाकी जो हाइट, चेस्ट वो तो नॉर्मल है। अब इसमें जो रिलैक्सेशन है वो गोरखास के लिए और आसामीज और गढ़वालीज के लिए भी इसमें हाइट में रिलैक्सेशन है और वेट में भी उनके लिए रिलैक्सेशन है। अब हम देख लेते हैं और क्या। अभी ये जो भर्ती होगा, ये जो मतलब ये रैली हो रहा है, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ फिजिकल होगा। तो फिजिकल में 1 माइल रन दौड़ाया जाएगा। 1 माइल का बराबर होता है 1600 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, 1600 मीटर की रन होगी। अब इसमें रन में क्या है? अबव 30 ईयर्स टू अप टू 40 ईयर्स के लिए जो टाइम है उस आप कितने टाइम में उसको दौड़ते हैं उसका नंबर है 60 नंबर। और अगर आप 6 मिनट 35 सेकंड टू 6 मिनट 50 सेकंड के बीच में दौड़ते हैं तो उसके लिए नंबर है 48। यानी तो अलग अलग कैटेगरी वाइज, एज वाइज यहाँ पे नंबर है। कितने आप जितने भी सेकंड में, जितने मिनट में उसको दौड़ के कवर कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे नंबर दिया गया है। 30 से 40 का एक अलग ग्रुप है, 40 से 45 का अलग ग्रुप है और 45 से 48 जो एज है उसमें अलग ग्रुप है। तो इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में आप जिसमें आते हैं तो उसका 60 नंबर, ग्रुप 2 में आते हैं तो 48 नंबर इसके मिलने वाले हैं। उसके बाद पुलअप होंगे। पुलअप में भी सेम कैटेगरी वाइज इसमें है, एज कैटेगरी सबके लिए है और उसमें कितना मारने पर कितना नंबर मिलेंगे वो इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी अगर तैयारी नहीं हुई है तो इसको आप तैयारी भी कर सकते हैं और नॉर्मल तैयारी करके इसको जा सकते हैं। अब क्या है? उसके बाद डिच है। डिच तो ये पासिंग मार्क्स है, इसमें ये केवल ये पासिंग मार्क है। तो ये हो गया तो फिजिकल के बारे में। अब उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो इसको नोट डाउन कर लें या इसको चेक कर लें। वैसे इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसको हम पोस्ट कर देंगे, और आप अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको भी पर्सनली भी इसको भेज देंगे।
तो अब देखिए ये रहा, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो देखिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल लेके जाना होगा और फोटोकॉपी भी साथ रख लें। 10 पीपीओ है, ओरिजिनल आप रखें और उसका एक कॉपी भी रख लें। 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज पंचायत या पॉलिस अथॉरिटी। अब देखिए ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये लगभग हर जॉब में जरूरत पड़ता है, तो इसे हमेशा ऑनलाइन आवेदन करके इसको रखें और हमेशा इसको बना के रखें ताकि ये हमेशा आपको काम देने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो भी आपका एजुकेशन है, जितने बेसिक एजुकेशन है वो अपना रख लें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें, ये ऑनलाइन आवाज आपको बन जाएगा, तो ऑनलाइन इसको आवेदन करके इसको आप बना सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लेके जाना होंगे। मेडिकल इंस्पेक्शन में आपको उसमें फिट होना है, तो ये तो नॉर्मल एक मेडिकल इंटरव्यू, उसके बाद हो जाता है इंटरव्यू, इसके बाद ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस समाप्त हो जाता है। उसके बाद बाकी क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, बेसिक के अब इसमें पे क्या रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पे जो आप जो बेसिक पे छोड़ के आए हैं लास्ट सेना से, तो वही यहाँ पे स्टार्टिंग रहेगा। इसके अलावा अलाउंसेस रहेंगी, तो अलाउंसेस में क्या होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हिल कंपेंसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड रोड माइलेज अलाउंस। ये सब कुछ अलाउंसेस हैं जो उसको मिलके एक अच्छी खासी इसमें सैलरी होने वाली है। अब लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई पेंशन नहीं मिलेगा और ग्रेचुटी या इंक्रीमेंट इसमें मतलब जो भी है ये नहीं मिलेगा। तो आप बाकी जो चीज़ें हैं इसको आपको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और बाकी चीज़ों को आप इसको रेफर कर सकते हैं। आपको इसका हम लिंक जो है ये टेलीग्राम चैनल पे हम इसको पोस्ट कर देंगे, आप इसको कृपया इसको फुल डिटेल्स में चेक कर लें। तो ये तो था ये भर्ती। अब हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट भर्ती में और देखते हैं और क्या क्या जॉब्स आए हुए हैं पूर्व सैनिकों के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, जो प्योरली ये डीएससी के लिए है। अब डीएससी भर्ती है जेसीयूज के लिए, जेसीयूज J96 बैच में। इसमें रिटायर्ड जेसीओ ऑफ आरटी एंड आर्मी एविएशन कोर के जेसीयूज के लिए है। अब उनके सेंटर में है ये एट आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप। कितने तारीख को है, 6 दिसंबर 2023। तो जो भी जेसीओ साहबान हैं आरटी के और आर्मी एविएशन कोर के, वो अपना आरटी सेंटर में जाके इस भर्ती को आयोजन अपना वहां पे शामिल हो सकते हैं। 6 दिसंबर 2023 को है। अब हम कुछ डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज की डिस्कस करेंगे जो कि आपके कमेंट के आधार पे था। तो सबसे पहले देहरादून के लिए कमेंट आया था, तो देहरादून के लिए आनंद सिंह सिक्योरिटी एजेंसी है, ये डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसी है। यहाँ पे उनका मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके इसके लिए जॉब के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। उसके बाद देहरादून का एक दूसरा सिक्योरिटी एजेंसी है नीरज चौहान सिक्योरिटी एजेंसी, वहाँ भी जाके पूर्व सैनिक वहाँ के लोकल हैं वो बात कर सकते हैं। उसके बाद देहरादून का तीसरा जो है, क्योंकि देहरादून से काफ़ी सारे कमेंट आ गए थे, तो सुरेंद्र सिंह गोसाई सिक्योरिटी एजेंसी, यहाँ भी आप यह बात करके उसका इंक्वायरी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो आया है उसके बाद दरभंगा बिहार के लिए है, तो दरभंगा के लिए भी कमेंट आया था। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं हो पाने की वजह से हमने क्या किया, जो एड्रेस है वही है, बाकी आप वहाँ के पूर्व सैनिक हैं तो वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद मेसर्स प्रवीण कुमार सिक्योरिटी एजेंसी, ये खगौल रोड दानापुर पटना का है। यहाँ के भी अगर सैनिक, इसका कमेंट आया था हमारे पास, तो आप वहाँ पे जाके इसका इंक्वायरी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉन्टैक्ट करके भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेसर्स विनय कुमार सिक्योरिटी एजेंसी, ये समस्तीपुर बिहार का है। समस्तीपुर का हमारे पास से समस्तीपुर के लिए कमेंट आया था, काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है और एड्रेस आप नोट करके वहाँ जा सकते हैं। तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।